नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। एक बार फिर से देश के चीफ जस्टिस भारत सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए बेफर उठे और उनके तेवर देखकर सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी अतिरिक्त महाधिवक्ता की घिघी बंध गई, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि सबसे ऊपर वाले को भी बता देना, चीजें ठीक नहीं हुई तो छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसा क्यों कहा चीफ जस्टिस ने, या उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा, उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया? दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच सेना में तैनात महिला अफसरों की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में कहा गया था कि भारतीय सेना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से महिलाओं को कमीशन अफसर के तौर पर नियुक्त जरूर कर रही है, लेकिन इससे उनके साथ भेदभाव कम नहीं हुआ है। प्रमोशन और कमाई पोस्टिंग में उनके साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। प्रमोशन के मामले में पुरुष अफसरों को महिला अफसरों के ऊपर तरजीह दी जाती है। महिला अफसरों की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जिसमें इस भेदभाव को खत्म करने के साफ निर्देश दिए गए हैं। उन फैसलों का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले समझ लीजिए कि इसके बाद क्या हुआ। जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह सुना तो उन्होंने रक्षा मंत्रालय की तरफ से पेश एएसजी की तरफ देखकर पूछा कि क्या यह सच है। इस सवाल का वो कोई जवाब नहीं दे पाए। इस पर चंद्रचूड़ भौचक्के के रह गए। उन्होंने रक्षा मंत्रालय को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अपना घर दुरुस्त कर लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। चीफ जस्टिस महिला अफसरों के साथ किए जा रहे भेदभाव की बात सुनने के बाद इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को मौखिक रूप से कह डाला कि सबसे ऊपर जो बैठा है उसे भी बता देना कि हमारे फैसलों को दरकिनार करने की कोशिश भी की तो अंजाम बुरा होगा। दरअसल चीफ जस्टिस को सुनवाई के दौरान महिला अफसरों के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सेना ने महिला अफसरों को प्रमोशन में दरकिनार करने के लिए नए नियम तय कर दिए हैं। मतलब जानबूझकर ऐसी शर्तें लगाना जिन्हें महिला अधिकारी पूरी ही ना कर सकें या बहुत मुश्किल से पूरी कर सके। इन दीवारों की वजह से महिला अफसरों को प्रमोशन के मामले पुरुष अफसरों से पीछे रहना पड़ रहा है। इस पर चीफ जस्टिस की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अभी तो हम केवल नोटिस दे रहे हैं, लेकिन चीजें ठीक नहीं हुई तो हम आपको सबक सिखाने से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अपने ऊपर वालों को बता दो कि वो सब कुछ अपने आप ठीक कर ले, नहीं तो हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली बार अगर आपने कुछ और बताकर गुमराह करने की कोशिश भी की तो हम आपको ठीक से काम करने का तरीका भी बता देंगे। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर सीधा कहा कि आप हमारे आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं, यह सब चलने वाला नहीं है। आपको बता दें कि यह मामला रक्षा मंत्रालय का था और इस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। महिला सैन्य अफसरों ने लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा बनाम केंद्र सरकार के केस में आए फैसले के आधार पर अपनी याचिकाएं दायर की थी। मार्च 2021 में केस की सुनवाई करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सेना में महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देने को लेकर केंद्र सरकार को कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके पहले 2020 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय सेना का महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देने का फैसला गैर कानूनी है। सेना महिलाओं की कमीशन देने से इनकार नहीं कर सकती। इसी के बाद सेना ने महिलाओं को सेना में कमीशन अफसर के तौर पर शामिल किया जाने लगा, लेकिन इसके बाद उनके प्रमोशन में अड़चनें लगाई जाने लगी। इसी के खिलाफ महिला अफसरों ने याचिका लगाई थी। उनकी तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट वी मोहना ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आपके हस्तक्षेप से भले ही महिलाओं को सेना में कमीशन अफसर के तौर पर शामिल किया जाने लगा हो, लेकिन अभी भी उन्हें उनके वाजिब अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उनके प्रमोशन का फैसला करने के लिए सेना ने कोई सिलेक्शन बोर्ड तक नहीं बनाया है और यह नितिशा बनाम केंद्र सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरासर उल्लंघन है। इसी पर चीफ जस्टिस ने कह दिया कि सबसे ऊपर वाले को भी बता देना, चीजें ठीक नहीं हुई तो छोड़ूंगा नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे पेज आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।